हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में। फाइकोमाइसिटीज़ आते हैं किंगडम फंजाई में। आज हम बात करेंगे कि फाइकोमाइसिटीज़ जो एक कैटेगरी है उसमें जो फंजाई इंक्लूडेड हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड पर भी पाए जा सकते हैं जहाँ पर मॉइस्चर हो, या डैम्प प्लेसेस पर भी पाए जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, यानी प्लांट पर एज अ पैरासाइट भी वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम माइसीलियम की बात करें तो जिनका माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है एंड सिनोसिटिक होता है। अगर हम बात करें कि एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर कोई भी पार्टीशन, कोई भी डिवीजन नहीं होता और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन, यानी कोई भी डिविजन्स नहीं है। अगर हम सेप्टेट की बात करें, सेप्टेट होता है बीच में डिविजन्स होते हैं, पर एसेप्टेट का मतलब होता है डिविजन्स नहीं होंगे, एंड सिनोसिटिक का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम यहाँ पर पाया जाता है। ये एक इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से होता है। हमें पता है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब एक जो माइसीलियम है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट एक नया माइसीलियम बना देती है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स से होता है। लेट्स फाइंड आउट कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा एक माइसीलियम है, तो यहाँ पे ये जो फंजाई का माइसीलियम है, यानी एक फाइकोमाइसिटीज़ के अंडर आने वाले फंजाई का माइसीलियम है, तो इस माइसीलियम पे यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है और यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक स्पोरेंजिया बन जाता है। स्पोरेंजिया यानी कि एक स्ट्रक्चर या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, और ये जो स्पोरेंजिया है अब इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं यही क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पर ये स्पोर्स आपके मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी ये मूव भी कर सकते हैं, इनके पास फ्लैजुला भी हो सकता है। अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनको बोला जाएगा ज़ूस्पोर्स। अगर ये नॉन मोटाइल होते हैं तो इनको बोला जाएगा ए प्लानोस्पोर्स। तो अगर मोटाइल होंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स, अगर नॉन मोटाइल होंगे तो दे विल बी ए प्लानोस्पोर्स। ये स्पोर्स जो होते हैं क्योंकि ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं इसलिए ये एंडोजीनियस स्पोर्स होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्पोर्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस स्पोर्स क्या होते हैं। तो एंडोजीनियस स्पोर्स वो होते हैं जो किसी स्पोरेंजिया के अंदर या किसी कवरिंग के अंदर बनते हैं, जबकि एक्सोजीनियस स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी पर डायरेक्टली लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पोर्स होंगे ये एंडोजीनियस स्पोर्स होंगे। तो ये बात हुई हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब यहाँ पर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं और एसेक्सुअल में भी स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ स्पोर्स एसेक्सुअल है और कुछ सेक्सुअल हैं। रीज़न ये है कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो माइसीलियम से जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है और उसके बाद फिर स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन होता है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जब भी बनते हैं तो माइटोसिस से बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको एसेक्सुअल स्पोर्स कहा जाता है, जबकि सेक्सुअल स्पोर्स बनने से पहले मियोसिस होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स की कि फाइकोमाइसिटीज़ में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर अगर गैमेट्स की बात करते हैं तो गैमेट्स तीनों तरीके के हो सकते हैं फाइकोमाइसिटीज़ में। गैमेट्स आइसोगैमस भी हो सकते हैं, यानी दोनों सिमिलर हो सकते हैं साइज़ में, डिसिमिलर साइज़ के भी हो सकते हैं जिनको एन आइसोगैमस या ऊगैमस कहते हैं। हमें पता है कि ऊगैमस में क्या होता है, फीमेल जो होता है गैमेट वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि जो मेल गैमेट होता है वो छोटा और मोटाइल होता है ना। और एन आइसोगैमस में डिफरेंट साइज़ के होते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे गैमेट्स आइसोगैमस कंडीशन भी हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, एन आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, या ऊगैमेट्स भी हो सकते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो देखिए सिंपल सा फंडा यहाँ पे होता है कि जैसे ये एक क्या है, माइसीलियम है, ये हैप्लॉइड माइसीलियम है, और दूसरा भी इसी तरीके की फंजाई का एक और माइसीलियम होगा। तो इससे जैसे कि गैमेट बनेगा, ऐसे ही इससे भी गैमेट बनेगा। इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा और इनके फ्यूजन होने से बनेगा जाइगोट। तो ये दोनों गैमेट्स भी क्या थे, हैप्लॉइड थे।
तो माइसीलियम में माइटोसिस होगा जिससे कि हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाएंगे। हैप्लॉइड गैमेट जब एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे तो दे विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, यानी कि 2n होगा। अब जैसे ही हमारा जाइगोट बन गया तो अब ये जो जाइगोट बना, अब इसके ऊपर एक थिक कवरिंग डेवलप हो जाती है। तो ये जो हमारा जाइगोट होता है इसके आसपास एक थिक कवरिंग डेवलप हो जाती है। वो जो थिक कवरिंग डेवलप होती है उस वजह से इस जाइगोट को अब बोला जाएगा जाइगोस्पोर। अब ये जाइगोस्पोर बन गया है। अब इस जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस होने से यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे और स्पोर्स बनने के बाद ये स्पोर्स जाइगोस्पोर के अंदर ही रहेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फेवरेबल कंडीशन के आते ही ये जो जाइगोस्पोर है ये रप्चर हो जाएगा और जो स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे एंड देन दे कैन जर्मिनेट टू फॉर्म माइसीलियम। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करके माइसीलियम बना देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जाइगोस्पोर बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स और ये जो गैमेट्स होते हैं इस तरीके के होते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। ये जो स्पोर्स बनते हैं ये भी एंडोजीनियस स्पोर्स होते हैं क्योंकि ये भी एक कवरिंग के अंदर यानी जाइगोस्पोर के अंदर बन रहे थे। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके 3 मेन एग्जाम्पल्स हैं। एक है हमारा एल्ब्यूगो, एक है हमारा राइजोपस और एक है हमारा म्यूकर। अगर हम बात करें एल्ब्यूगो की तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स जो डिजीज़ होती है वो एल्ब्यूगो ही कॉज करता है, इसलिए प्लांट पैथोलॉजी में ये एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, एक इम्पॉर्टेंट फंजाई है। राइजोपस की बात करें तो ये ब्रेड मोल्ड होता है। ब्रेड जब ख़राब हो जाती है, ब्रेड को जब हम बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर जो फंजाई लग जाता है उसको राइजोपस कहते हैं। इसके अलावा म्यूकर को पिन मोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 हमारे एग्जाम्पल्स हैं, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी फाइकोमाइस्टीज़ की। अगले लेक्चर में हम एस्कोमाइस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।